डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये समांतर बलों पर आधारित क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दो समदिश समांतर बल P और Q एक दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक दृढ़ छड़ है जिसको मैंने माना है ए बी, कोई छड़ है जिस पर समदिश समांतर दो बल यानी P और Q, यह मैंने ये दिखाए P Q दो बल कार्य कर रहे हैं जिसकी लंबाई L है। यानी जो छड़ है इसकी टोटल लंबाई क्या है, L। तो इसको हम कहीं दिखा सकते हैं कि टोटल लंबाई ये A से लेकर B तक L दिखा दिया। ठीक है, ये L है। यदि P और Q के कार्य बिंदुओं को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो दर्शाइए कि इस अवस्था में परिणामी का विस्थापन इतना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन हमने ये दिखाई है कि कोई एक दृढ़ छड़ जिसकी लंबाई L के बिंदु A और B पर दो बल P और Q कार्य कर रहे हैं और इन दोनों बलों का परिणामी बिंदु O पर R हमने माना है, जिसको कंडीशन नंबर 1 हमने दिखाया है। यानी केस नंबर 1 को हमने कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। ये हमारे पास केस नंबर 1 की कंडीशन है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि यदि P और Q को आपस में बदल दिया जाए, यानी जिस बिंदु पर Q काम कर रहा था अब वहां P काम करने लगे और जहां P काम कर रहा था वहां Q काम करने लगे, यानी P और Q के जो क्रिया बिंदु हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक है, बदल दिया जाता है। तो हमने यहां पर बदल दिया, केस नंबर 2 यहां दिखाया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि अगर आपस में बदल दिए जाए तो दिखाइए कि इस अवस्था में परिणामी का विस्थापन, यानी परिणामी पहले मेरे पास बिंदु O पर था, अब जब P और Q के क्रिया बिंदुओं को आपस में बदल दिया गया है तो उनका जो परिणामी है उसका विस्थापन मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि वो O से हटके O' पर आ जाता है R। यानी कंडीशन नंबर 2 में ये हमारे पास 3 चीजें हमने दिखाई हैं। तो विस्थापन कितना हो रहा है, O से O' आ रहा है, यानी O से O' पर, यानी O' जो विस्थापन टोटल विस्थापन O' है उसको हमें निकालना है। तो O' हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी OA पर OA, ठीक है, OA माइनस O' A, ठीक है, O' A ये हमने ले लिया। वो हमको ये प्रूव करना है। देखिए हम इधर से भी कर सकते हैं इसको। यहां हमारे पास पहले विस्थापन दे रखा है। ठीक है, हम विस्थापन जो हमारे पास बिंदु A और B पर दो बल कार्य कर रहे हैं P और Q, जिनका परिणामी R हमने यहां दिखाया है और इनकी क्रिया बिंदु को आपस में बदला जाता है। तो मैंने बताया कि परिणामी इधर आ जाता है। आप इधर ना हटाकर इसको यहां भी दिखा सकते हैं कि O' को यहां ला सकते हैं। ठीक है, O' को अगर आप यहां लेके आएंगे O' तो आपके लिए विस्थापन O' जो निकालना है O', तो वो आपके पास बनेगा OB माइनस O'B। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहां दिखाएंगे। उस कंडीशन में हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि बल हमारे पास Q है वो बड़ा है P से, और यहां पर हमारे पास जो केस चल रहा है इसमें ये निकल के आएगा कि P बड़ा है Q से। अब आप कहेंगे कि P बड़ा है Q बड़ा है, इस झंझट में आप ना पढ़ें। ठीक है, अभी ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन को समझें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चन को किया हुआ हूं, मुझे पता है ये इस कंडीशन में P बड़ा होगा Q से, क्योंकि ये हमारे तरफ P की तरफ इसका जो परिणामी का विस्थापन हमने दिखाया है वो इस तरह से आ गया। अब इस समय Q बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हमारे पास है कि Q यहाँ पर आ गया। तो इन चीजों पे आप ध्यान ना दें, बस सिंपल आपको कंडीशन 2 याद रखनी है। कौन कौन सी, कि बिंदु A और B पर जब P और Q बल कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी O पर है। ठीक है, और जब इनकी क्रिया बिंदुओं को आपस में बदल दिया जाता है तो परिणामी मैंने मान लिया P की तरफ, यानी पहले वाली की तरफ को खिसक के यहाँ पर आगे O'। तो हमें ये वाला प्रूव करना है। इसे प्रूव के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस को बना ले रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसका सोल्यूशन, इसलिए स्पेस को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो हमें पता है कि P गुणा हमारे पास हो जाएगा OA बराबर, ठीक है, Q गुणे OB। ठीक है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन पहली को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कह दिया केस नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो केस नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने के लिए हम
अनुप्रयुक्त बिंदु का फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट ऑलरेडी हमें आप दे रखा है। तो हम सबसे पहले इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ये कंडीशन हमने लगा दी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमने लगा दी। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक हमारे पास ये है कि ओ बी अपॉन ओ ए को हम ले आते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन बस ये हो जाएगा ना, ये हमारे पास नहीं पी अपॉन क्यू होगा, ठीक है, पी अपॉन क्यू होगा, ठीक है। ओ बी है, इसके नीचे हमने इसको ओ ए को ट्रांसफर कर दिया और क्यू को हमने पी के नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आएगी। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे, यानी ओ बी अपॉन ओ ए बराबर, ठीक है, पी अपॉन क्यू। अगर दोनों पक्षों में हम वन ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों पक्षों में हमने वन को ऐड कर दिया, ऐड करने से हमें फायदा क्या होने वाला वो अभी आपको पता लग जाएगा। इसका हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ पर ओ ए कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन क्यू। ये तो सिंपल आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, यानी ओ ए प्लस ओ बी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है एल, ये टोटल क्या है एल। तो हम यहाँ पर क्या है एल का यूज करने वाले हैं, जो कि हमें गिवन है एल अपॉन ओ ए, ठीक है, बराबर पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू ही हम रहने दे रहे हैं यहाँ पर, पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, यानी पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, ये हमने ऐसे रहने दिया। यहाँ से हम ओ ए की मान निकाले हैं, ओ ए यानी ओ ए का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए निकालेंगे, ये इधर तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा क्यू गुणे एल अपॉन पी प्लस क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको हम क्लोजिंग बॉक्स कर रहे हैं, इस समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान के हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, केस नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। केस नंबर सेकंड के लिए फिर से हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला जो हमने अभी यूज किया था बस सिंपल ही है। केस नंबर सेकंड में हमारे पास बल क्या है क्यू, तो क्यू से हम कहा लेंगे रिजल्टेंट तक की डिस्टेंस, कहेंगे ओ, ठीक है, कहेंगे ओ डैश ए डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि अब रिजल्टेंट हमारे पास ओ डैश पर आ चुका है। दूसरा वाला हम लेंगे क्या, अगला वाला फोर्स, ठीक है। अगला वाले हमारे पास क्या है पी, भाई दूसरी कंडीशन में पी है, और यहां से लेकर हम यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, तो गुणे हमारे पास हो जाएगा ओ डैश बी, ठीक है, ओ डैश बी ले लिया। अब सिंपली हम इसको फिर से ओ डैश बी अपॉन ओ डैश ए, ठीक है, फिर से हमने जैसे पहले किया था वैसे अब कर लेंगे, यानी क्यू अपॉन पी, ठीक। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, फिर से वन को ऐड कर देंगे, यानी ओ डैश बी अपॉन ओ डैश ए, ये हमने ऐड कर दिया, बराबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं वन को ऐड कर रहे हैं, वन बराबर यानी क्यू अपॉन पी प्लस 1, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अब बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस बना ले रहे हैं। तो स्पेस यहाँ पर कुछ कम पड़ रहा है, चलिए ठीक है, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी अपॉन ओ डैश ए बराबर यह हो जाएगा हमारे पास, यानी पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इतना हमने यहाँ तक लेके आ गए। अब यहाँ लाने के बाद हमने क्या किया, देखिए ओ डैश ए, यहाँ देखिए ओ डैश ए इतना प्लस ओ डैश बी यहाँ तक, ये भी मेरे पास फिर से क्या हो रहा है एल हो रहा है, एल अपॉन यहाँ पर मैंने कह दिया ओ डैश ए अपॉन क्यू प्लस पी अपॉन क्यू, ठीक है। यहां से फिर हम क्या कर रहे हैं, ओ डैश ए की वैल्यू निकालते हैं, ओ डैश ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फिर से यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ इस बार हमें मिलेगा पी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यानी क्यू प्लस पी, ठीक है, क्यू अपॉन पी, क्यू पर पी, यहाँ पर पी आएगा नीचे ऐसे में, ठीक है, पी रहेगा यहाँ पर पी, ठीक है। ओ डैश एल की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा पी गुणे एल अपॉन पी प्लस क्यू, या क्यू प्लस पी कहें या पी प्लस क्यू कहें, ये समीकरण नंबर सेकंड हमने मान ली। बस समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब बड़े ही आसानी से यहाँ पर
हम जो विस्थापन हुआ है उस विस्थापन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेस को बना ले रहा हूं, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 की आवश्यकता पड़ेगी और समीकरण 2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन हमें निकालना है। तो विस्थापन हमारे पास क्या हुआ है, ये जो पहली कंडीशन में हमारे पास जो परिणामी था वो ऊपर था, अब पहुंच गया ओ डैश तक। तो टोटल मिला के हमें ओ डैश ही फाइंड आउट करना है। तो ओ डैश फाइंड आउट करने के लिए हम इस साइड से ज्ञात करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, ओ ए माइनस ओ डैश ए, ये तो करेंगे ना, ओ डैश ए। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो हमें यहाँ पर अब ओ ए की वैल्यू, जो ओ ए की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पर लगा देंगे, क्यू गुणे एल अपॉन पी प्लस क्यू। माइनस का साइन है तो माइनस का, दूसरी वाली समीकरण से पी गुणे एल अपॉन पी प्लस क्यू, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, नीचे सेम है, एल को कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो हमारे पास क्यू माइनस क्यू बचेगा और नीचे बचेगा पी प्लस क्यू और गुणे में हमारे पास हो जाएगा एल। तो हमने विस्थापन ओ डैश, यानी ओ डैश हमारे पास क्या आया, ये प्रणाली का विस्थापन है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं, बस एक ही सीक्वेंस में आपको लेके चलना है। सीक्वेंस आप यहाँ पर बना लेंगे। अगर आपको देखिए फिर से एक बात समझ लें, मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम को आप एक बार समझ लें और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एल लंबाई की छड़ है, जो मैंने बता दी, ये मेरे पास थोड़ा सा ऊपर दिखा दे रहा हूँ उसको, एल लंबाई की एक छड़ है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए बिंदु ए और बी ये है, यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए बल पी है और यहाँ पर बल क्यू है। इन दोनों का परिणामी कहीं भी हो सकता है, हम कहीं भी मान लें, मान लिया आर है जो कि बिंदु ओ पर है। ठीक है, अब कहा गया है कि अगर पी और क्यू के क्रिया बिंदुओं को आपस में बदल दिए जाए, यानी यहाँ पर अब मैं क्या ले आया क्यू और यहाँ पर मैंने कर दिया पी, तो परिणामी क्या है, चेंज हो जाता है, परिणामी का विस्थापन हो जाता है। अब परिणामी इधर हटेगा वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप बल को कौन सा बड़ा या छोटा मान चुके हैं। ठीक है, अगर आपका P बड़ा है तो अब आप इधर ले जा सकते हैं या Q को बड़ा माने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर चाहो तो इधर आप इसको चेंज कर सकते हो, ये कह दो R, ये आपका हो जाएगा O डैश, है ना। अगर ये O डैश हो रहा है तो O डैश अब आपको इस तरफ से निकालना है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। O डैश निकालने के लिए आपको O डैश B, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, O B माइनस O डैश B। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली बस फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही जो हमने अभी प्रोसेस में स्टार्ट किया था। पहले आप पहली कंडीशन के लिए फार्मूला लगाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन के लिए फार्मूला लगाएंगे, और जो हमने ट्रिक यूज किया है वन ऐड करके, दोनों तरफ वन ऐड करके ट्रिक यूज किया है, क्योंकि हमें बाहर लेंथ लेके आनी है एल, इसलिए। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं और आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। थैंक यू।